ये लो उस ताकत के बारे में बताता है जो कि आपके अंदर छुपी हुई है। एक ऐसी ताकत जो तभी हासिल की जा सकती है जब आप अपने आप को दुनिया द्वारा लादी गई भूमिकाओं से छुड़ाकर, मतलब अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर कर एक ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप करें जो अट्रैक्टिव हो, रिस्पेक्टेबल हो और बोरिंगलेस हो, जहां आप अपनी इमेज के मालिक खुद होगे, कोई और उसे डिफाइन नहीं कर सकता। बस इतना करते योर पावर विल बी एनहांस्ड एंड योर कैरेक्टर विल सीम लार्जर देन लाइफ। थॉमस सेल्बी एक ऐसा पर्सन जिसने खून खराबा और दरिंदगी बहुत ही करीब से देखे थे। उस वॉर ने उसे साइकोलॉजिकल रूप से बहुत ही गहरा घाव दिया था, जिसने उसे एक क्रूर बना दिया था। एक ऐसी क्रूरता जहाँ ह्यूमैनिटी वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता करता था, सिर्फ क्रूरता। एक ऐसी क्रूरता जहाँ वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था, कुछ भी मतलब कुछ भी। सेल्बी का परिवार क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता था, लेकिन सेल्बी समझ चुका था कि अपनी पावर को बनाए रखने के लिए पेटी क्रिमिनल एक्टिविटी से बाहर निकलना होगा। सेल्बी अपनी गैंग की पावर का इस्तेमाल करके एक बैटिंग एम्पायर शुरू करता है ताकि वह सोशली और इकोनॉमिकली अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। जैसे जैसे समय बीतता है, थॉमस अपने प्रभाव और पावर को बढ़ाने के लिए अलायंसेस बनाता है। वो अपने पुराने गैंग की दुनिया से बाहर निकलकर उच्च समाज और राजनीति में एंट्री करता है और थॉमस सविनी और सोलम जैसे बड़े व्यापारी और गैंगस्टरों के साथ रिलेशनशिप बनाता है। वो यही नहीं रुकता, वह रशियन रॉयल फैमिली के साथ भी रिलेशन बनाता है। सेल्वी केवल अपने व्यवसाय और शक्ति में ही नहीं बल्कि अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी बदलाव लाता है। वह और कॉम्प्लेक्स और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनता है और एक पावरफुल और सक्सेसफुल मैन बनकर उभरता है। अगर थॉमस सेल्बी अपने आप को रिक्रिएट ना कर कर सोसाइटी द्वारा दी गए रोल को निभाता तो वह कभी इतना पावरफुल और सक्सेसफुल मैन बनकर नहीं उभरता। जंग का मैदान खून से सना, जहाँ अशोक ने सबको सुना, चिल्लाहट, चीखे और खून की नदियां। कलिंग का युद्ध, जिसमें हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हुए। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार तो किया, लेकिन भारी विनाश और हजारों लाशों के ऊपर से। प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली शासक और युद्ध नायक सम्राट अशोक कलिंग के युद्ध के बाद अपने जीवन को पूरा बदल दिया और अपने गुस्से और घृणा को प्रेम में बदल दिया। वह केवल योद्धा नहीं बल्कि धर्म का प्रचारक और न्याय का दूत बन गया था। अशोक ने सोचा, राजा तो कई हुए लेकिन कोई भी प्रजा के दिल में ना समा सका। उसने हिंसा को त्याग, शांति का मार्ग अपनाया और जीवन को बुद्ध की राह पर लगाया। अब वह युद्ध के लिए नहीं बल्कि शांति और धर्म के लिए जाना जाता था। उसने खुद को चक्रवर्ती सम्राट में बदल दिया था, जिसकी शक्ति उसके प्रेम और करुणा में बसती थी। आज भी लोगों के मन में सवाल आता है, ये सच का बदलाव था या रणनीति? चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अगर सही समय पर अपने आप को रिक्रिएट या कहूँ रेनोवेट नहीं किया होता तो दुनिया उनको क्रूरता के लिए जानती और ना ही उनकी एक महान सम्राट की छवि बन पाती।